हमारे बीच में यूपीएससी वर्ष 2022 की परीक्षा आईईएस में चयनित आज़ाद पाठक हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने तैयारी की और किस प्रकार इतनी बड़ी महारत हासिल की। आज़ाद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने किस प्रकार इतनी बड़ी महारत हासिल की, कैसे तैयारी की, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, यूपीएससी आईईएस में 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। और हम जैसे जैसे तैयारी करते जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उतनी ही कठिनाई बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेज है जो कम मुश्किल हो। सभी जो ये एग्ज़ाम होते हैं, तीनों ही इनमें काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी तैयारी है उसी हिसाब से करते जाते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स था, उसमें मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, उसकी तैयारी करनी थी। उसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने होते हैं, उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद मेंस जो होती है, उसमें निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जिनमें आपको काफ़ी डेरिवेटिव टाइप करना होता है क्वेश्चन। तो उसमें आपकी डीप नॉलेज चेक की जाती है कि आपको कितना नॉलेज है। प्रीलिम्स में तो आपका ब्रॉड देखा जाता है कि आपने कितना सिलेबस कवर किया है, लेकिन जो मेंस है उसमें आपकी डीप नॉलेज देखी जाती है। उस हिसाब से डीप स्टडी करनी पड़ती है। और जब इंटरव्यू आता है, उसमें आपका सब कुछ देखा जाता है। आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप किस तरह से बोलते हैं, क्या आप एक ऑफिसर के पद के लायक हैं कि नहीं। तो उस हिसाब से तैयारी करनी होती है। तो ये सबको देख के उस तरह से स्टेज बाई स्टेज में करता गया तैयारी। एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए और इतनी बड़ी परीक्षा, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करना, ये बड़ा कठिन काम होता है कि ग्रामीण परिवेश में रहते हुए कोई बच्चा इतनी दूर तक पहुंच जाए। तो ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी तैयारी करें? मैं तो यही कहूँगा कि इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ग्रामीण से हैं या शहर से हैं। अगर आप में जज्बा है कि आप कर सकते हैं, तो आप ये इंग्लिश, हिंदी, ये सब आप कर लेंगे। क्योंकि जब आप इंटरव्यू होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश में इंटरव्यू देना है या हिंदी में ही देना है। कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। और कई बार ज़रूर ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको बोलते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में इंटरव्यू दो। तो ये तो सही रहेगा कि आप इंग्लिश में तैयारी कर लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें और उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, तो चाहे आपकी इंग्लिश सही नहीं है, लेकिन आप आंसर देंगे, आप बताएंगे ये चीज़ कैसे हो रही है, तो इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगेगा कि चाहे इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी इसने मुझे सब बताया। तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो सकते हैं। तैयारी करनी चाहिए। कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक बड़ी मायने रखती है अध्ययन के अंदर। तो किस प्रकार पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाता है, या इस तैयारी के लिए कोई विशेष पुस्तकें आती हैं, या उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पाठ्य पुस्तकें तो जो आपने अपने पाठ्यक्रम में, कॉलेज में जो भी होती हैं, उन्हीं से ही आता है सब कुछ। उन्हें ही स्टडी करना होता है, क्योंकि जो लॉजिक है वो तो सेम रहेगा, चाहे आप कहीं भी लगाएं उसे। तो आपको बस वो लॉजिक आना चाहिए। वो सभी पाठ्य पुस्तकों में लगभग सेम सा होता है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान आजकल बहुत खुले हुए हैं। कोचिंग संस्थान, क्या कोचिंग में रहकर आपने अध्ययन किया या आपने सेल्फ तैयारी की है? कैसा रहा? नहीं, मैंने कोचिंग में भी कुछ टाइम गया था, फिर कोरोना आ गया था, तो फिर घर पे ही सब तैयारी वगैरह करनी पड़ी थी। और उसमें तो आप मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो टेस्ट सीरीज़ होती है। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने लगेंगे, तो आपको अपने आप पता पड़ेगा कि क्या है। उसी को आप देख के और सब कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप विदाउट कोचिंग करना चाहते हैं तो आप विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। इसमें इतना नहीं है, लेकिन कोचिंग जाएं तो भी ठीक है। अगले वर्ष होने वाली परीक्षा के लिए कोई विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश देना चाहें कि किस प्रकार वो अध्ययन करें? तो यही है कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित जो भी किया है उसकी तरफ बढ़ते रहें। साथ साथ कोई भी एग्ज़ाम है तो वो दे सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप साथ वाला कोई एग्ज़ाम दे दें। और बाकी तो अपने माता पिता का कहना माने और अपने गुरुजनों का कहना माने, और बस इस तरह से तैयारी। एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा रह गया था। हम पूछना चाह रहे थे, आपने कहाँ से आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। प्रारंभिक तो जो मेरा जन्म स्थल है, जहाँ मैं जैतसर में रहने वाला हूँ, अपने पापा जी के स्कूल में ही वहीं मैंने पढ़ाई की थी और पापा जी के मार्गदर्शन से ही वो सब किया था। तब 10वीं में भी मेरा एक अपने राजस्थान में चौथा स्थान था। उसके बाद मैंने हमीरपुर में NIT हमीरपुर से इंजीनियरिंग पास की। उसके बाद अब ये अपना यूपीएससी आईएएस है। और अभी तो वर्तमान में मैं एक साइंटिस्ट की पोस्ट पर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ।
क्या शुरुआत में ही जब 12वीं की परीक्षा दी उसके बाद में आपके मन में ये आ गया था कि मुझे इसी आईएएस परीक्षा के अंदर भाग लेना है? तब इतना नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि जो हमारा यूपीएससी है उसी में हमें कहीं जाना है, आईएएस, आईईएस, आईएफएस जो भी हो। तो मुझे ये आईईएस का जो एरिया था ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने आईईएस की तैयारी की फिर। आगे भी आप कोई आईएएस की जो परीक्षा दे रहे हैं शायद मेरे हिसाब से, और आगे भी कोई आपका लक्ष्य कोई और इससे भी बड़ा है? हाँ जी, वो मैं प्रयासरत हूँ। जब तक जीवन है तब तक प्रयासरत रहना चाहिए, तो मैं अभी भी प्रयासरत हूँ। और अच्छा अगर डिपार्टमेंट मिलता है, जब तक मेरी एज है तब तक मैं वो करता रहूँगा। कई बार परीक्षाओं के अंदर बहुत सारे परीक्षार्थी असफल हो जाते हैं, बहुत बार परीक्षाएं देते हैं। कोई ऐसे परीक्षार्थियों के लिए कोई आपका संदेश कोई? देखिए, असफलता और सफलता ये तो चलती रहती हैं, लेकिन आपका प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे आप प्रयास करते जाएंगे तो असफलता और सफलता के बीच का जो अंतर है वो कम होता जाएगा। तो उसी हिसाब से आप चलते जाएं और तैयारी करते जाएं, आप ज़रूर सफल होंगे।